हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कमलेश कुमार गुप्ता, सरस्वती विद्या मंदिर बरबतसेना बेतिया। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इस वीडियो में, जो कि इस सीरीज का 5वां वीडियो है, यानी कि चैप्टर 5 का 5वां वीडियो, जिसका नाम एसिड बेस एंड सॉल्ट था साइंस में क्लास 7 के लिए। वैसे हम अभी तक जो पढ़ के आए हैं एसिड और बेस के बारे में, वहाँ पे हम लोगों ने जानने का प्रयास किया कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है और कैसे हम उनकी पहचान कर सकते हैं। वैसे चैप्टर का शुरुआत में तो हम लोगों ने कहा था या पढ़ा था कि किसी भी चीज़ को उसके टेस्ट के द्वारा हम लोग पहचान सकते हैं कि एसिड है या बेस है। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे हम आगे बढ़ते गए, हमें पता चला कि हर तरह के सब्सटेंसेस को हम लोग टेस्ट नहीं कर सकते। हम लोग सिर्फ वही सब्सटेंसेस को टेस्ट कर सकते हैं जो खाने लायक हो, जिसको हम लोग खा सकते हैं, खाद्य पदार्थ हो। लेकिन और भी हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं, सबको हम लोग टेस्ट नहीं कर सकते। इसी कारण से एक अलग तरह के सब्सटेंस का निर्माण किया गया, जिसे हम लोगों ने इंडिकेटर नाम दिया। अब ये जो इंडिकेटर है वो टेस्ट करके बता सकता है कि कोई वस्तु में एसिड है या बेस है, या दोनों नहीं है या है। जो भी चीज़ हो, एसिड या बेस की उपस्थिति को बता सकता है वो। उसे हम लोगों ने नाम दिया था इंडिकेटर्स। अब इंडिकेटर का काम है कलर चेंज करना, जब वो एसिड या बेस के साथ रिएक्शन करते हैं, यानी कि मिलते हैं, कांटेक्ट में आते हैं। पिछले वीडियोज़ में हम लोगों ने टेस्ट करके देखा था कि एसिड और बेस का हम लोग अपने घर में कैसे टेस्ट कर सकते हैं। जो नेचुरल इंडिकेटर्स हैं उसका उपयोग हम लोग कैसे कर सकते हैं एसिड और बेस पहचानने के लिए, हम लोगों ने टेबल भी बनाया था। तो वहाँ तक हम लोग पढ़े थे। तो इंडिकेटर्स का मेन काम है कि किसी भी वस्तु के साथ जब वो रिएक्शन करता है तो अपने कलर में बदलाव करता है, और कलर में किस तरह का बदलाव हो रहा है उसके आधार पर हम लोग बता सकते थे कि एसिड है या बेस है। अब उसके थोड़ा आगे और बढ़ते हैं। अब हमें पहचान करनी है कि कोई भी एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है या कोई भी बेस कितना स्ट्रॉन्ग है। हम लोग एसिड और बेस का स्ट्रॉन्गनेस जानना चाहते हैं। जैसे हम लोग जितना ही भोजन करते हैं, उस भोजन में जितने भी एसिड्स या बेस पाए जाते हैं वे सब कमज़ोर होते हैं, वीक एसिड या वीक बेस होते हैं। एक्सेप्ट हम लोग के स्टमक में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो एसिड का कंपैरिजन हम यहाँ पे करना है कि कौन सा एसिड कमज़ोर है, कौन सा ज़्यादा मजबूत है, किसका स्ट्रेंथ ज़्यादा है, किसका स्ट्रेंथ कम है। ये सभी स्ट्रेंथ को जानने के लिए हम लोग एक तरह के स्केल का उपयोग करते हैं, जिसे हम लोग पीएच स्केल कहते हैं। पीएच स्केल देखने में कुछ इस तरह का होता है। वैसे हम लोगों ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें देखा था कि बेस जो होते हैं वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट होते हैं, या ग्रीन कलर और भी कलर में कन्वर्ट हो सकते हैं। और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स आप लोगों ने किया होगा, तो वहाँ से देखा होगा आपने। और जनरली जो एसिड्स होते हैं वो येलो और रेड की तरफ शिफ्ट होते हैं। तो यहाँ पे एक स्केल का निर्माण किया गया। ये स्केल इंडिकेटर के द्वारा किए गए कलरेशन चेंज को देखकर बता सकते हैं कि किसी भी एसिड या बेस का पावर कितना है, इसका स्ट्रेंथ कितना है। ये जो स्केल है ये 0 से 14 तक होता है। यहाँ पे 1 से शुरू किया गया है, लेकिन एक्चुअली में 0 से 14 तक होता है। और सबसे जो मिडिल में होता है वो है 7। यानी कि इस पीएच स्केल को हम लोग 15 भाग में डिवाइड किए। 15 के मिडिल में आता है 7, एक तरफ 0 से लेकर 6 तक और दूसरी तरफ 8 से लेकर 14 तक। इसमें एसिड्स जो है वो 0 से लेकर 7 के पहले तक, यानी 7 के पहले जितने भी नंबर्स हैं वो सब एसिड के इंडिकेटर्स हैं, और 7 के बाद के जो नंबर्स हैं वो बेस के इंडिकेटर्स हैं। यानी कि अगर कोई भी वस्तु में बेस है तो उसका पीएच स्केल पर जो वैल्यू होगा
वो हमेशा 7 से ज़्यादा होगा। और अगर कोई एसिड है तो उसका जो इंडिकेशन होगा वो 7 से कम होगा। यानी कि 7 से नीचे वाले जितने भी नंबर्स हैं वो एसिड्स के लिए हैं और 7 से ऊपर वाले जो नंबर्स हैं वो बेसिस के लिए। 7 जो है वो है न एसिड और न बेस, दैट इज दोनों के बीच का कॉमन। ऐसे सब्सटेंसेस जिसका पीएच पर वैल्यू 7 होता है उनका कोई एसिड या बेसिक नेचर नहीं होता है। तो पीएच स्केल क्या है? इट इज़ अ सीरीज ऑफ कलर बैंड्स नंबरिंग फ्रॉम 0 to 14। इट एक्चुअली मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। जैसे मैंने कहा कि एसिड और बेस का स्ट्रेंथ पहचानने के लिए हम लोग पीएच स्केल का उपयोग करते हैं। जैसे कुछ एसिड कमज़ोर होते हैं, कुछ मजबूत होते हैं। हम लोग जो एसिड खाते हैं वो सब कमज़ोर होते हैं, वीक एसिड होते हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे एसिड्स हैं जो लोहा तक को भी पिघला सकते हैं अपने अंदर। यानी कि इन एसिड्स में अगर लोहा भी डाल दिया जाए तो वो भी पिघल जाएंगे, इतने स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। तो उनका स्ट्रॉन्गनेस पता करने के लिए ही ये पीएच स्केल का उपयोग किया गया है। अब इसको हम लोग पहचानेंगे कैसे कि किसी इस स्केल पर सब्सटेंस का पीएच कितना है। इस स्केल में 7 के नीचे यानी कि लेस देन 7 जिसका पीएच वैल्यू होगा वो सब एसिड्स कहलाएंगे। 7 के पास जो है, 7 के सबसे नज़दीक है, वो सबसे वीक है। जैसे जैसे उनका नंबर यानी वैल्यू कम होता चला जाएगा उनका स्ट्रॉन्गनेस बढ़ता चला जाएगा। यानी कि 6 अगर किसी का पीएच वैल्यू है तो वो वीक एसिड कहलाएगा, और अगर 1, 2 या 0 किसी का पीएच वैल्यू है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। उसी तरह 7 के बाद जो नंबर्स हैं, 7 के पास यानी कि मान लीजिए 8 किसी का अगर वैल्यू है तो वो वीक बेस कहलाएगा, यानी कमज़ोर बेस होगा। लेकिन वही अगर उसका पीएच वैल्यू 14 के आसपास होता है तो वो स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा। तो यहाँ पे लिखा गया है लेस देन 7 दिस टाइप ऑफ सब्सटेंसेस आर एसिडिक इन नेचर, द स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिटी इज इंक्रीज फ्रॉम 7 to 0, यानी 7 से 0 की तरफ मूव करता है। जैसे जैसे इसका वैल्यू कम होता जाएगा स्ट्रॉन्गनेस बढ़ता चला जाएगा। द सब्सटेंसेस हैविंग पीएच 0 इज मोस्ट एसिडिक इन नेचर, यानी कि सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा? जिसका पीएच वैल्यू 0 होगा। जैसे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इसको माना जाता है और इसका पीएच वैल्यू लगभग 2.75 के आसपास होता है। इसके अलावा भी और बहुत सारे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड पाए जाते हैं, उनका वैल्यू 0 या उससे भी कम हो सकता है। वैसे बता दें कि पीएच स्केल 0 से 14 तक ही है, लेकिन जैसे जैसे नए नए एसिड का खोज होता चला गया उनमें और नंबर नीचे जुड़ता चला जाएगा और ये नेगेटिव में भी जा सकते हैं। खैर वो हम लोग का पॉइंट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का मोर देन 7। अगर किसी का पीएच वैल्यू मोर देन 7 होगा तो वो सबके सब बेस कहलाएंगे, यानी कि 7 के नज़दीक जो नंबर है वो वीक बेस होंगे और 7 के जितनी दूर चले जाते हैं, जैसे मान लीजिए 14 हो गया, तो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएंगे। द सब्सटेंसेस हैविंग पीएच 14 इज मोस्ट बेसिक सब्सटेंसेस, यानी कि जिसका पीएच वैल्यू 14 होगा वो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएंगे। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे लिखे गए हैं ब्रैकेट में मैंने NaOH, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का सिंबल है। सिंबल क्या है उस पर हम लोग बाद में आते हैं। उसी तरह अगर मान लीजिए किसी सब्सटेंस का पीएच वैल्यू अगर 7 हो, इसका मतलब क्या है? किसी भी सब्सटेंस का पीएच वैल्यू 7 है, इसका कहने का मतलब है कि वो ना तो एसिड है और ना ही बेस है, यानी कि एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर उसमें नहीं पाए जाते हैं। और ऐसे सब्सटेंसेस को न्यूट्रल सब्सटेंस कहा जाता है, यानी कि न्यूट्रल होते हैं, इनमें एसिडिक नेचर भी नहीं होता और बेसिक नेचर भी नहीं होता है। जैसे डिस्टिल वाटर, यानी कि प्योर पानी, उसका पीएच वैल्यू एग्जैक्टली 7 होता है। लेकिन हम लोग जब पानी पीते हैं ड्रिंकिंग वाटर, उसमें कुछ अशुद्धियाँ मिली रहती हैं, इसलिए उसका पीएच वैल्यू 7 नहीं हो सकता, 7 के आसपास थोड़ा कम या ज़्यादा हो सकता है।
लेकिन एग्जैक्टली साथ नहीं होता है ड्रिंकिंग वाटर का, लेकिन डिस्टिल वाटर का यानी कि शुद्ध पानी का पीएच वैल्यू 7 होता है। अब यहाँ पे मैंने कुछ लिस्ट दिए हैं एसिड और बेस के। दुनिया के जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड्स और बेस पाए जाते हैं, बेसिक एसिड्स या बेसिक बेसेस, उनके नाम, और वहाँ पे एक सिंबल मैंने लिखा है। सिंबल कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए ये केमिकल्स के नाम जब बड़े बड़े होते हैं तो इनको शॉर्ट में समझने के लिए कि एक ही अक्षर से हम उसको पहचान सके कि ये क्या लिखा हुआ है। जैसे मान लीजिए मेरा नाम कमलेश कुमार गुप्ता है तो हम उसको लिखें के जी, सिंबल हम लोग लिख सकते हैं के जी। अब के जी देख के हम लोग समझ सकते हैं कि ये कमलेश कुमार गुप्ता लिखा हुआ है। तो उसी तरह यहाँ पे कुछ एसिड्स हैं और उनके सिंबल कैसे दिए गए हैं उनके सामने लिखा हुआ है। जैसे क्लोरिक एसिड HClO3, ये उसका सिंबल हो गया। वैसे सिंबल उतना जानने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए आपको लिखा है ताकि और एडवांस्ड इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास हो सके एसिड और बेस के बारे में, और ये नाम भी अगर याद रहेगा तो और अच्छा है। उसी तरह हाइड्रोबोमिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोआयोनिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, परक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, ये सभी दुनिया के बेसिक स्ट्रॉन्ग एसिड्स के नाम दिए हुए हैं। इसके अलावा नीचे जो बेस के नाम दिए हुए हैं जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब स्ट्रॉन्ग बेसिस के नाम दिए हुए हैं और साथ में उसका पीएच वैल्यू भी उनके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने जाना कि एसिड बेस क्या होते हैं, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इंडिकेटर्स के द्वारा हम लोग एसिड बेस की पहचान कैसे करते हैं, और पीएच वैल्यू क्या होता है, पीएच स्केल के द्वारा हम लोग किसी भी एसिड या बेस का स्ट्रेंथ पता कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर मान लीजिए किसी सब्सटेंस में एसिड और बेस दोनों मिला दिया जाए, यानी कि अल्टरनेटिवली अगर बोले एसिड और बेस को मिलाने से क्या होगा, तो एसिड और बेस को मिलाने से सॉल्ट का निर्माण होता है। जैसे क्वेश्चन में लिखे हैं, व्हाट हैपन व्हेन एसिड एंड बेस आर एडेड टू ईच अदर, यानी कि एसिड और बेस को एक साथ मिक्स किया जाए तो क्या होगा, द एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विथ ईच अदर टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। जब भी किसी एसिड के साथ किसी बेस को मिक्स किया जाएगा तो हमेशा वहाँ पे सॉल्ट और वाटर का निर्माण होगा। ये चीज़ अच्छी तरीक़ा से आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में इम्पॉर्टेंट है ये कि एसिड और बेस को मिक्स करने से क्या बनता है। तो एसिड और बेस को मिक्स करने से सॉल्ट और वाटर बनता है। इसका नीचे रिएक्शन भी हम लोग लिख दिए हैं, इसको आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं। तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, यानी कि एसिड के पावर को न्यूट्रलाइज करना, बेस के पावर को न्यूट्रलाइज करना, यानी कि उसके पीएच वैल्यू को ख़त्म करना। जैसे अगर +5 के साथ -5 को ऐड किया जाए तो वैल्यू होगा 0, यानी कि +5 और -5 मिलके एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिए। तो उसी तरह एसिड और बेस मिलके एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और सॉल्ट और वाटर का निर्माण करते हैं। तो इस तरह के रिएक्शंस को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि एसिड और बेस दोनों का पावर ख़त्म हो जाता है, दोनों का पावर फिनिश हो जाता है और जो नया सब्सटेंस बनता है वो न्यूट्रल होता है। तो इसके हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। एज ए एग्जाम्पल मान लीजिए, जैसे मान लीजिए हम लोग को एसिडिटी हो जाता है, स्टमक में अत्यधिक मात्रा में गैस बनने के कारण और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सिक्रीशन के कारण क्या होता है कि हमारे पेट में गैस बनने लगता है, पेट गला जलने लगता है, इसे हम लोग एसिडिटी बोलते हैं। तो एसिडिटी को कम करने के लिए, उसके जलन को कम करने के लिए, उसके प्रभाव को ख़त्म करने के लिए हम लोग इनो नाम का एक दवाई खाते हैं। वैसे एक छोटा सा पाउच आता है जिसमें कुछ पाउडर रहता है, उस पाउडर का नाम इनो है, वैसे प्रचार आप लोग देखते ही होंगे। तो उस इनो में एक तरह का बेस पाया जाता है, वो इनो जो है एक तरह का बेस है। तो हमें जब एसिडिटी होती है, हमारा गला जलने लगता है, तो हम लोग इनो उसमें पीते हैं। इनो एक तरह का बेस है, वो क्या करता है हमारे पेट की एसिडिटी को ख़त्म कर देता है, यानी कि
एसिड को ख़त्म करने के लिए हम लोग बेस का उपयोग करते हैं। तो एसिड और बेस दोनों मिलकर सॉल्ट और वाटर बनाएगा और हम लोग का एसिडिटी जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो इसी तरह हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का उपयोग करते हैं। वैसे इसका और उपयोग क्या है हम लोग आप लोग को ऑलरेडी दिया हुआ है, उसको हम लोग डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही। ये सब जितने भी चीज़ आप लोगों को बताया गया एक बार उसको अच्छा से रिवाइज कीजिएगा, और अगर नहीं समझ में आता है तो मुझे व्हाट्सअप करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।